झरनी खेलैते अम्मा छुटले पसीनवा, अचेरा से बेनिया डोलाइले हाय हाय। ये नौहा नहीं बल्कि झिरनी है जो लोग शेरी अदब में वाक़ई करबला को पुरदर्द अंदाज में बयान करने का एक ज़रिया है। माह मुहर्रम में यूँ तो मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र रवायती तरीक़े से मुहर्रम मनाते हैं और वाक़ई करबला पर अपने गम व अंदोह का इजहार करते हैं, लेकिन हुसैनी ब्राह्मण जो असल में आला तबके के हिंदू हैं मगर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दीगर शहदाए करबला से गहरी अकीदत रखते हैं और अपने तरीक़े से मुहर्रम मनाते हैं। हिंदुस्तान में अपर कास्ट है, उसे ब्राह्मण तबका है वो, और हुसैनी पंडित भी उन्हें कहा जाता है। उसमें एक बहुत बड़ी तादाद हुसैनी ब्राह्मणों की है और हिंदुस्तान के न जाने कितने सूबे हैं जहां वो हमें देखने को मिलते हैं वो लोग, और वो मालूम देता है अय्याम अज़ा के दौरान कि जब वो अपना अपना ताज़िया बनाकर घरों में सजाते हैं। हुसैनी ब्राह्मणों का जिनमें दत्त बिरादरी के अलावा दूसरी बिरादरी भी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अपनी क़ुर्बत का इजहार करती है, वाक़ई करबला से आखिर क्या वाबस्तगी रही है। जिन बातों को सुन के मैं बड़ी हुई हूँ कि हमारे जो बुजुर्ग थे, जो पूर्वज थे, वो बैटल ऑफ करबला जो 680 एडी में हुई, उसमें उन्होंने हजरत इमाम हुसैन के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी थी। हमारे बुजुर्ग थे राहिब दत्त साहब, जो कि उस समय कूफा में थे, और जब हजरत इमाम हुसैन की कहा जाता है कि वो उनकी लड़ाई में लड़े थे, उनके लिए लड़े थे, और अपने 7 बच्चे जो थे, उनके 7 बेटे जो थे, उनके लिए उन्होंने कुर्बानी दे दी थी। और ये एक ऐसा अहम हिस्सा है हमारी हिस्ट्री का कि उसके बाद ये दत्त ब्राह्मण हुसैनी ब्राह्मण कहलाने लगे। अगरचे हुसैनी ब्राह्मणों की वाक़ई करबला से वाबस्तगी और सानह करबला में उनकी मौजूदगी के पुख्ता तारीख़ी शवाहिद नहीं मिलते हैं, लेकिन सन 61 हिजरी में करबला में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नुसरत के लिए हुसैनी ब्राह्मणों की मौजूदगी की दास्तान हुसैनी ब्राह्मण समाज में सीना बसीना मुंतकिल होती रही है। तो जो हमें ब्रिटिश ऑफिसर्स मिलते हैं लेट 19th सेंचुरी में, अर्ली 20th सेंचुरी में, वो लोग इस बात को कविट्स और बैलेड्स को कोट करते हैं और उनको कलेक्ट करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो सेटलमेंट रिपोर्ट्स हैं उसमें भी हमें खास नजर आता है कि इन्हें हुसैनी ब्राह्मण्स कहा जाता है, क्योंकि इनका जो ताल्लुक है वो बैटल ऑफ करबला से है, करबला की लड़ाई से है, और ये हजरत इमाम हुसैन के फॉलोअर्स हैं। कौम की जो तारीख है उसमें भी इनका बहुत जिक्र आता है। फिर जैसे जंगनामा, जो कि पंजाब में बहुत सारे जंगनामे लिखे गए, तो जंगनामा में भी इनका इमाम हुसैन के लिए जो अफेक्शन, रिस्पेक्ट और कुर्बानी है, जो इनकी मोहब्बत है, जिस मोहब्बत के पैगाम को ये फैलाते रही कम्युनिटी, उस सब का जिक्र जंगनामे में भी आता है जो अहमद ने लिखा। राहिब दत्त के 7 बेटों के हवाले से जहां हुसैनी ब्राह्मण समाज में ये तासुर पाया जाता है कि उन्होंने करबला में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नुसरत की और जाम शहादत नोश फरमाया, वहीं हुसैनी ब्राह्मण समाज के बाज़ हल्के में ये भी कहा जाता है कि राहिब दत्त ने कुहूलत और जिस्मानी कमज़ोरी के सबब करबला का सफ़र नहीं किया था और उनके 7 फर्जंद और 2 दूसरे अफराद उस वक्त करबला पहुँचे
जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी शहीद हो चुके थे और करबला का मारिका ख़त्म हो चुका था। जो ओरिजिनल स्टोरी जो हमें बचपन से पता है, वो स्टोरी इस तरह थी कि इनको ये खबर ज़रूर मिली कि इमाम हुसैन जो है वो निकल चुके हैं अपने घर से, और ये खबर ज़ाहिर है कि उनके पास जब तक पहुंची तब तक काफ़ी दिन हो गया, क्योंकि इमाम हुसैन ऑलरेडी वो रास्ते तक में थे, पहुंचे नहीं थे करबला, लेकिन वो रास्ते में कहीं थे। जो भी उनको शक हुआ हो, उन्होंने अपने 7 बेटों को रवाना किया, जो आज का पंजाब है, हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो बटा हुआ पंजाब है, वहाँ से उन्होंने रवाना किया। और जो ओरिजिनल स्टोरी है, हालांकि बाद में कुछ लोगों ने कहा कि वो उस जंग में शामिल थे, ये इसका कोई प्रूफ नहीं है। जो ओरिजिनल स्टोरी ये थी कि जब बाय द टाइम वो पहुँचे करबला में, तब तक शहादत हो गई थी। हिंदुस्तान में हुसैनी ब्राह्मणों की खासी तादाद है जो मुहर्रम की रसूमात मखसूस अंदाज में मनाती है, और ये सिलसिला नस्ल दर नस्ल अब भी जारी है। हिंदुस्तान के गांव देहात हमने ऐसे भी देखे हैं, क्योंकि ये खाकसार उर्दू अदब का अदना सा तालिब इल्म है और मुशायरों और महफिलों में जब जाना होता है तो कुछ बस्तियां ऐसी देखी हैं जहां पर कोई मुसलमान नहीं है, लेकिन वहां पर भी एक छोटी सी करबला मौजूद है। तो हमने मालूम किया तो पता लगा कि यहाँ पर कुछ लोग ब्राह्मण समाज के हैं, और वो लोग अय्याम अज़ा में खुसूसी तौर से इमाम हुसैन की शहादत यौम आशूरा के दिन वो एक ताज़िया सजाते हैं और इमाम हुसैन को याद करते हैं। मेरे दादा थे ब्रह्मनाथ दत्त कासिर, जो उर्दू और पर्शियन के एक पोइट थे। मुहर्रम में उनका फुल पार्टिसिपेशन होता था, और ताजियों का जो जुलूस था, जो काफिला था, वो चलता ही नहीं था जब तक वो कंधा ना देते। ये गम एक ट्रेडिशन बन गया, और ये ट्रेडिशन जो है वो लोगों को जोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा, एक जिसे कहते हैं ना, मैसेज देती है। कर्नाटका हो, गुजरात हो, बिहार हो, वेस्टर्न यूपी हो, ईस्टर्न यूपी हो, तमाम जगहों पे आपको ये कम्युनिटी मिलेगी। अपने आप को अलग अलग नामों से बुलाती है। बिहार में ज़ाहिर है भूमिहार कहलाती है, वेस्टर्न यूपी में त्यागी कहलाते हैं, आपको देसाई मिलेंगे, गुजरात में आपको, इनफैक्ट महाराष्ट्र में कुलकर्नीज़ में आपको मिलेंगे। राय सरनेम के आपको कई मिलेंगे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया, पैसे से भी, ज़मीन वक्फ की, तमाम तरीके से। पंजाब में आपको अहलुवालिया और बेदी, अहलुवालिया, बेदी, दत्त और बख्शी सरनेम के आपको लोग मिलेंगे, बहुत सारे। बहुतों ने, बेदी साहब तो कुछ दिन पहले तक भी थे, जिन्होंने बहुत लिखा भी है। उनके पुराने उनके जो बुज़ुर्ग थे वो भी, वो लोग सारे, तमाम लोग जो थे, उनका बड़ा अकीदा था। सुनील दत्त साहब को कौन नहीं जानता, और उनके कंट्रीब्यूशन को कौन नहीं जानता। बॉम्बे में जो उनके यहाँ मुहर्रम के टाइम जो वो ऑर्गेनाइज़ करते थे मातम, वो उसका अपना एक वो था, उसकी कई आपको तस्वीरें और पुरानी वो चीज़ें नज़र आएंगी। तो बहुत सारे ऐसे थे जो इसमें इन्वॉल्व आपको नज़र आएंगे। यूँ तो हिंदुस्तान में अहले हुनूद भी बड़ी तादाद में मुहर्रम मनाते हैं, लेकिन हुसैनी ब्राह्मण शिया मुसलमानों की तरह सियाह या सब्ज़ लिबास पहनते हैं और नौहाखानी और सीना जनी करते हैं, और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इंसानियत का बेहतरीन सिंबल तसव्वुर करते हैं। मेरे हुसैन की ख्वाहिश थी हिंद आने की, वो जानते थे कि होते हैं बाबा। पंजाब का रुख करें तो होशियारपुर में हमारे जैन साहब हैं, उन्होंने पूरा अपना करबला और पूरा खाना बना रखा है, और जनाब सकीना का भी रोज़ा, और जनाब इमाम हुसैन का भी रोज़ा, हज़रत अब्बास का भी रोज़ा। तो ये लोग सिर्फ एक इंसानियत और एक मानवता के तहत जो ही कहते हैं कि हमारी जो बुनियाद है, हम समझते हैं कि इंसानियत का बेहतरीन सिंबल अगर कोई नजर आता है तो इमाम मजलूम की ज़ात है। सबको खबर है, सबको पता है, फिर भी है लाज़िम याद दिलाना, याद दिलाना, याद दिलाना, याद दिलाना। हो चुका है फैसला।
نہیں کہہ دیا ایسا زمانے میں کوئی آ نہیں سکتا. کون ہے وہ بادشاہ؟ ہاں کون ہے وہ بادشاہ؟ حسینی برہمن اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ وہ مارکہ کربلا میں باطل کے خلاف حق کے ساتھ کھڑے تھے. امام حسین علیہ السلام کی قربانی جس سے انسانیت کو زندہ رہنے کی طاقت دی، میں سمجھتا ہوں کہ اگر امام حسین علیہ السلام نے اتنی عظیم قربانی نہیں دی ہوتی تو دنیا کے حالات بہت زیادہ بدتر ہوتے، جس کا انداز لگانا مشکل ہے. آج دنیا میں جو انسانیت اور بھائی چارے کی جھلک دکھ جاتی ہے، اس کی بہت بڑی وجہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی ہے جو انہوں نے اپنے خانوادے اور دوستوں کے ساتھ دی. ننھے ننھے بچے شہید ہو گئے، عورتوں کے سر سے چادریں لوٹ لی، گھروں میں آگ لگا دی یزیدیوں نے، لیکن انسانیت کو نہیں مار پائے اور نہ ہی امام حسین علیہ السلام کے نام کو. اس غم کا ایک پیغام بھی ہے، وہ ہے قربانی کا، محبت کا، جسٹس کا. وہ پیغام جو ہے وہ صرف دلوں کو چھوتا ہی نہیں ہے بلکہ ملاتا ہے، اور آگے جو ہمیں ایک جینے کا، ایک جسے کہتے ہیں جینے کی مثال دیتا ہے. وقت جب گزرتا ہے نا تو سچ پر نا پردہ پڑنے لگتا ہے. تو حق اور باطل آپ کلیریفائی نہیں کریں گے نا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے کئی جنریشنز کے بعد جو ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ حق پہ کون ہے اور باطل پہ کون. انفیکٹ ہو رہا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ چاہے وہ نوحہ ہو، چاہے وہ جھرنی گیت ہو، اور اس طرح کی کوئی بھی چیز ہو، اس کا امپیکٹ یہ رہتا ہے کہ وہ ہر بار اس کہانی کو یاد دلا کے حق اور باطل کا ڈفرینس جو ہے وہ بتاتے رہتے ہیں. ان کا ماننا یہ ہے، جو ہمیں معلوم ہوا ہے، کہ یہ تو کہتے ہیں کہ امام حسین کی شہادت کے ایام سے لے کے اب تک انہیں معلوم ہے کہ ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے والی عظیم ہستی کا نام ہے امام حسین علیہ السلام. رسول کے نواسے نے جب ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے، انصاف کے لیے آواز اٹھائی ہے، انسانیت کے لیے آواز اٹھائی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی ظلم کے خلاف. آج تک امام مظلوم کی شہادت کے بعد آج تک ظلم کے خلاف اٹھنے والی آواز کو حسینیت کہا جاتا ہے. اور اسی پیغام نے، اسی امام مظلوم کی آواز نے ان لوگوں کو متاثر کیا ہے. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو امام مظلوم کے شہادت کے ایام کو ہم غم میں ہم بھی مناتے ہیں، اس میں شریک ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ انسانیت میں اور مانوتا کے حوالے سے اتنی بڑی شہادت آج تک نہ ہوئی ہے، نہ ہوگی. اور اگر انہیں یاد نہ رکھا گیا تو ظلم و تشدد بڑھتا رہے گا اور یہی قتل و غارت رہے گی. لیکن اس کے خلاف سب سے بڑی آواز بلند کرنے والے امام مظلوم تھے، جس کو ہم ہمیشہ یاد رکھیں گے. سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے علاوہ کربلا کی کئی شخصیتوں نے عالم انسانیت کو متاثر کیا ہے. 4 سال کی بچی تو سکینہ کے اس پر بہت رونا آتا ہے، اور زینب جو بہن. تو امرتسر میں ایکچولی میرا وہ نیریٹو ہے، اس میں بہت سی سائٹس ہیں جو کہ ان کے زینب کے ساتھ جڑی ہیں، اور جو ان کا گھوڑا تھا، اسٹیل تھا، اس کے ساتھ جڑی ہیں، زلجنا. ان کے نام لیتے ہی بہت رونا آتا ہے، جیسے سکینہ کا یا زینب کا. تو اس طرح سے امرتسر میں بہت آئیڈینٹیفائیبل شیعہ اسپیسز ہیں جن کے ساتھ حسینی برہمنز جڑے ہوئے تھے، جو کہ فرید چوک سے شروع ہوتی ہیں اور پھر بڑے امام باڑہ تک جاتی ہیں. امام مظلوم کے کنوے کی قربانی سب کی نظر میں ہے، کربلا کا برا واقعہ. لیکن حضرت علی اصغر علیہ السلام کی قربانی سب سے عظیم قربانی اس لیے بھی ہے کہ انہوں نے 6 مہینے کا بچہ، ہر شخص یعنی کسی بھی مذہب کا ہو، اس کے اگر وہ واقعہ سنتا ہے تو وہ جب سنتا ہے کہ 6 مہینے کے حضرت علی اصغر کو پانی بھی نہیں دیا گیا، ان کو دودھ بھی نہیں دیا گیا، اور ان کے شہادت جو ان کی نظروں کے سامنے آتی ہے کہ اتنا بڑا تیر اور اتنے بڑے ظالم نے اس طرح سے ان کی گردن پر، تو وہ شہادت کا واقعہ دل ہلا دیتا ہے.
हिंदू भाई हजरात हैं, जो बिरादरान हिंदू हैं, वो अय्याम अज़ा में जब देखते हैं तो अमरोहा में भी हमारे यहाँ और दीगर बस्तियों में भी हजरत अली असगर अलैहिस्सलाम का जब झूला निकलता है तो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ तो बाप दादे वगैरह हजरत अली असगर के झूले से खास तौर से निस्बत वास्ता देकर हजरत अली असगर का जो मुरादें और मन्नतें मांगते हैं वो उनका पूरा यकीन है कि वो 100% वो मुरादें पूरी होती हैं। हुसैनी ब्राह्मण सुनीता झिंगरन शोहदाए करबला से गहरी अकीदत रखती हैं और मुहर्रम इंतहाई अकीदत व एहतराम से मनाती हैं। हम अय्याम अज़ा में आले रसूल के हवाले से और अहले बैत के हवाले से एक मजलिस मुनाकिद करते हैं ऑडिटोरियम में, तो उसमें हम चाहते हैं कि दीगर मज़ाहिब के लोग खास तौर से आएँ। उसमें कोशिश होती है कि जो हुसैनी ब्राह्मण तबका है वहाँ उसकी नुमाइंदगी भरपूर होनी चाहिए। उसी में सुनीता जिगरन साहिबा को भी बुलाया था और उन्हें बहुत अच्छी तरह उन्होंने सोसखानी भी की, मरसिया खानी भी की और अच्छा अंदाज से उन्होंने अपनी अकीदत का इजहार किया। उनके यहाँ हमें कुछ ज़्यादा खुलूस, हमसे ज़्यादा खुलूस दिखाई दिया। वो इमाम हुसैन से अकीदत और खुलूस जब हम दूसरे मजहब के लोगों में देखते हैं तो हमारी खुद ब खुद आंखें वो देखकर आंखें भर आती हैं। हमारा समर्पण इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के प्रति है। हम अहले बैत की एक हकीर सी खादिमा हैं, हम पुजारी नहीं। दरे शब्बीर पर मर जाने को जी चाहता है। मैं तो जोगन हूँ करबो भला की, मैं तो जोगन हूँ करबो भला की, इसमें कोई शक नहीं। सभी मुझे कहते हैं ये मोमिना है और मेरे बेटे को भी कहते हैं, बेटा भी मेरा अहले बैत का पुजारी है, बहुत मोमिन है, मानने वाला है। तो हम अपने दोनों नज़रियों से हिंदू त्योहार हिंदुत्व की तरीके से मनाते हैं। मुहर्रम को उसी अकीदे से, उसी वैसे गम से दिल में हमारे गिरियाँ करते हैं, आँखों में आंसू आते हैं। और जिक्र करबला जो सुनेगा तो पत्थर से पत्थर दिल भी, मैं ये मान नहीं सकती कि बगैर रोए रह ना सके। क्यों कि इतना बैनिया, इतनी शहादत, ऐसी कुर्बानी किसी ने दी है। एक मिसाल कायम है, एक मिसाल कायम है, मैं ये मनाती हूँ। हुसैनी ब्राह्मण शुअरा भी अपने कलाम से शोहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश करते हैं। सुबह आशूर हाय वो मंजर दे रहे थे अज़ारन में अकबर, आखिरी वो अज़ाने सहर थी, रूहे ज़हरा उधर नौहागर थी। कितने नाज़ों से ज़ैनब ने पाला, ऐसा देखा न कोई जियाला। माँ ने जिस दम उतारी नजर थी, रूहे ज़हरा उधर नौहागर थी। सबको खबर है, सबको पता है, फिर भी है लाज़िम याद दिलाना, याद दिलाना, याद दिलाना। हो चुका है फैसला, सबने यही